हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे व स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 8 अगस्त से शुरू होने वाली है। सबसे पहले बाल विकास का पेपर होगा। प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास का है, तो बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको समझाने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और डीएलएड की परीक्षा में कॉपी कैसे लिखनी है इसके संबंध में वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड की जा चुकी है। आप जाकर जरूर देख लें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और गणित विषय की मैराथन क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा चुकी है। गणित विषय और संस्कृत विषय प्रथम सेमेस्टर डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में गणित और संस्कृत विषय काफ़ी कठिन समझा जाता है, इसीलिए गणित विषय की मैराथन क्लास हमारे चैनल पर अपलोड की जा चुकी है, तो आप जाकर जरूर देख लें। चलिए वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। स्मृति क्या है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्मृति क्या है? सामान्य तौर पर स्मृति का अर्थ है याद रखना। वुडवर्थ के अनुसार जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसको याद रखना ही स्मृति है। वृद्धि एवं विकास से संबंधित किन्हीं दो कारकों के नाम लिखिए। वृद्धि एवं विकास से संबंधित दो प्रमुख कारक हैं बालक का भोजन और लैंगिक अंतर। चिंतन क्या है? चिंतन क्या है? चिंतन से आशय। चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसका आधार प्रत्यक्षीकरण और स्मृति होता है। यह प्रक्रिया किसी समस्या के उपस्थित हो जाने के कारण प्रारंभ होती है। यह प्रक्रिया किसी समस्या के उपस्थित हो जाने के कारण प्रारंभ होती है और उसके अंत तक चलती है। आमतौर पर चिंतन को सीखना कहते हैं। चिंतन व्यक्ति का प्रतीकात्मक व्यवहार है। चिंतन के विकास हेतु बच्चों में करके सीखने की क्रिया जागृत करना अत्यंत आवश्यक है। गिलफोर्ड के अनुसार चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है। यह सभी प्रतिस्थापन से संबंधित है। कल्पना क्या है? कल्पना मैकडूगल के अनुसार कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। जैसे जैसे बालक में भाषा का ज्ञान होता है, कल्पना शक्ति बढ़ती जाती है। तर्क क्या है? तर्क से आशय। तर्क क्या है? तर्क से आशय। तर्क एक ऐसा उत्पादक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले अनुभवों को नए ढंग से संगठित किया जाता है। वुडवर्थ के अनुसार मन में उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क है। और देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न ही हम आपको समझाने वाले हैं। व्यक्तित्व का विकास कितने प्रकार का होता है? व्यक्तित्व निम्नलिखित व्यक्तित्व का विकास कितने प्रकार का होता है? व्यक्तित्व निम्नलिखित प्रकार का होता है: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। थॉर्नडाइक ने कितने मुख्य नियम बताए हैं? थॉर्नडाइक ने मुख्य 3 नियम बताए: अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। अधिगम की 2 प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं? अधिगम की प्रभावशाली अधिगम विधियां हैं करके सीखना और अनुकरण द्वारा सीखना। रुचि एवं ध्यान में संबंध बताइए। रुचि तथा ध्यान एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक के अभाव में दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी कार्य को हम ध्यान पूर्वक तभी कर सकते हैं जब उस कार्य में हमारी रुचि होगी। व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियां हैं वस्तुनिष्ठ विधि, आत्मनिष्ठ विधि और प्रक्षेपण विधि। यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बहुविकल्पीय में भी पूछा जाता है। व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों का नाम बताइए। व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व निम्नलिखित हैं: वंशानुक्रम, वातावरण, सामवेगिक तनाव, सामाजिकरण और शारीरिक तत्व। रुचि की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। रुचि की 2 प्रमुख विशेषताएं। रुचि ज्ञान पर आधारित होती है। रुचि एवं ध्यान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। यह अंग्रेजी के शब्द मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है। अभिप्रेरणा से क्रियाशीलता व्यक्त होती है। अभिप्रेरणा अधिगम का सहायक अंग है। अभिप्रेरणा सीखने का अभिप्रेरणा अधिगम का
सहायक अंग है। चलिए आगे देखते हैं। किस विधि द्वारा मनोवैज्ञानिक कारक से उसके अभिभावक अथवा अध्यापक से साक्षात्कार है? साक्षात्कार विधि द्वारा। बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव निम्नलिखित रूप से पड़ता है। बालकों में माता पिता की विशेषताएं हस्तांतरित होती हैं। बालकों की मूल शक्तियों का प्रमुख कारण उसका वंशानुक्रम है। बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। बालक के निम्नलिखित कारकों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर प्रभाव। बच्चों को उत्तम वातावरण में रखने से उसकी बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। व्यक्तित्व पर अच्छे वातावरण पर व्यक्तित्व का विशेष प्रभाव पड़ता है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आत्मसम्मान की भावना, काम भावना की परिपक्वता, धार्मिक भावों का उदय और अपराध प्रवृत्ति। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पेस्टोलॉजी के अनुसार परिवार की परिभाषा दीजिए। घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक की प्रथम पाठशाला है। प्रमुख रूप से संवेग कितने प्रकार के होते हैं? संवेग मुख्यतः 3 होते हैं: क्रोध, भय, प्रेम। बाल विकास की प्रमुख अवस्थाओं की आयु सीमा क्या है? शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 10 वर्ष तक, किशोरावस्था 11 से 18 वर्ष तक। अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अधिगम सीखने तथा सिखाने की सतत प्रक्रिया है। क्रो एवं क्रो के अनुसार ज्ञान एवं अभिवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है। वातावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सामान्य रूप में वातावरण हमारे चारों ओर विद्यमान वह सभी वस्तुएं हैं जो कि हमें प्रभावित करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं। संज्ञानात्मक। जीन पियाजे की बौद्धिक विकास की अवस्थाएं। जीन पियाजे की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 4। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाल मनोविज्ञान की परिभाषा क्रो के अनुसार लिखिए। बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें वातावरण के जन्म काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की 2 विधियों के नाम लिखिए। मनोविश्लेषण विधि और व्यक्तिगत निदान विधि। वंशानुक्रम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही वंशानुक्रम कहलाता है। आगे देखते हैं। बाल विकास के कौन कौन से पक्ष हैं? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। अवधान क्या है? चेतना का केंद्रीकरण ही अवधान है। बुद्धि परीक्षण क्या है? बुद्धि का मापन ही बुद्धि परीक्षण है। चिंतन क्या है? चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी किसी विशिष्ट या लक्ष्य केंद्रित समस्या का समाधान करता है। तर्क किसे कहते हैं? तर्क उद्देश्यों या लक्ष्यों को मन में रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। विस्मृति किसे कहते हैं? सीखे हुए ज्ञान को धारण न करना विस्मृति है। सीखे हुए ध्यान को धारण न करना विस्मृति है। रुचि किसे कहते हैं? विशिष्ट अथवा लक्ष्य के हित कार्यों को पूरे मनोयोग से करना ही रुचि कहलाता है। कोहलर ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। पेवलॉव ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? अनुबंधन का सिद्धांत। स्किनर ने सीखने का सिद्धांत का नाम बताइए। स्किनर के सीखने के सिद्धांत का नाम बताइए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। हल ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? प्रबलन का सिद्धांत। गुथरी का सीखने का सिद्धांत बताइए। गुथरी का सीखने का सिद्धांत है समीपता का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है? जीन पियाजे का। सामाजिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वाइगोत्स्की ने। चलिए आगे देखते हैं। स्मृति जो एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है के अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रियाओं के नाम लिखिए। सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण और पहचान। चलिए आगे देखते हैं।
क्लिफोर्ड ने बुद्धि के त्रिआयाम सिद्धांत के अंतर्गत 3 विधाओं में मानसिक योग्यताओं को वर्गीकृत किया है। 3 विधाएं कौन कौन सी? विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। यूंग ने सामाजिक अंतरक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को किन किन भागों में वर्गीकृत किया है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। चलिए आगे देखते हैं। जब बालक किसी तथ्य कार्य को दूसरे बालक के तथ्य कार्य को देखकर उसकी तरह सीखता है या सीखता है तो यह सीखने की कौन सी विधि कहलाती है? निरीक्षण विधि। चलिए आगे देखते हैं। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है? मूर्त संक्रिया काल, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए आगे देखते हैं। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाते हैं व्यक्तिगत अभिप्रेरक। वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य होता है क्या कहलाता है? प्रेरणा। सीखने की मात्रा तथा सीखने के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है कहलाती है सीखने का वक्र। सीखने का वक्र आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अंतिम अवस्था किसे माना है? औपचारिक संक्रिया काल, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? गेस्टाल्ट के सिद्धांत के अनुसार। सिगमंड फ्रॉयड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। चलिए आगे देखते हैं। सीखने से संबंधित प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने। वह युक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करते या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है? अभिप्रेरणा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए। ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहिए। अगर आपने वीडियोज नहीं देखी है मैथ की मैराथन क्लास की तो आप हमारे चैनल में जाकर जरूर देख लें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।